प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कह रहे धर्म तो सही है, धार्मिक कार्य करने भी सही हैं, वेद शास्त्र पढ़ना भी सही है, हरि का भजन सुनना भी सही है, हरि की चर्चा करनी भी सही है, लेकिन मन उस समय व्यथित हो उठता है इंसान का जब मनुष्य देखता है कि जो व्यक्ति बुरे से बुरे काम करते हैं वो अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, और एक मैं हूँ जो कि हरि की चर्चा करता हूँ, प्रभु की भक्ति करता हूँ, प्रभु का स्मरण करता हूँ, जाप करता हूँ, अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता हूँ, विनती अनुनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ। लेकिन आओ संत महात्माओं, मन में एक वेदना, मन में एक जलन, मन में एक चुभन उस समय उठ जाती है व्यक्ति के जब देखता है कि सामने वाला कोई भजन नहीं करता, किसी सत्संग में नहीं जाता, लेकिन फिर भी खुशहाल है, फिर भी मालूम हाल है। ऐसा लगता है इसकी मौज बहारें कट रही है और मेरे पास वो सब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इसके पास है। ऐसा कभी कभी इंसान कह देता है और देखने को भी आता है कि पापी व्यक्ति अधिक खुशहाल क्यों होते हैं। तो इसका रीज़न संत महात्माओं आज जानना है, आखिर किस कारण से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो माला माल होते हैं, जबकि राम के भक्त, राम के संत, जो प्रभु के भक्त, प्रभु के प्यारे इस संसार में बड़ी कष्टमय अवस्था में जीवन जीते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। तो आओ संत महात्माओं, इसका रीज़न क्या है? कह रहे हैं कि जितनी बड़ी परीक्षा होगी, परीक्षा जितनी बड़ी होती है, पदवी जितनी बड़ी होती है, तैयारी उतनी बड़ी करनी पड़ती है। अर्थात परमात्मा आपको वो पदवी देना चाहता है, आपको वो ऊंचाई पे ले जाना चाहता है, तो उसके लिए आपको परीक्षा भी उच्च प्रकार की देनी होगी। जैसे एक लोहे को जलाया जाता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लोहे को जितना जलाओगे काला पड़ता चला जाता है। लेकिन एक कीमती धातु होती है सोना, सोने को जितना तपाया जाता है, सुनार जितना तपाता वो इतना निखार लाता है, इतना निखार लाता है। तो परमात्मा भी ये चाहता है कि ये जो मेरा संत है, भक्त है, ये छोटी मोटी परेशानियों से घबराए ना, ये मायावी के रूप को, माया के रूप को देख करके कहीं भ्रमित ना हो जाए, कहीं धर्म मार्ग से हट ना जाए। इसलिए परीक्षा पे परीक्षाएं आती रहती हैं, और जो व्यक्ति इन परीक्षाओं को पास करता चला जाता है, यानी प्रभु की समझ करके सर माथे से रखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, वास्तव में वो संसार में सबसे ज़्यादा खुशहाल होता है। देखने में लग रहा हो आर्थिक तंगी हो, लेकिन अंतर मन से जिसने इस परमात्मा को अपने मन में बैठा लिया, जिसने परमात्मा को पूरी तरीके से समर्पण कर दिया, संत महात्माओं, वो आत्मिक रूप से दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति हमें देखने में अत्यधिक खुशहाल नज़र आते हैं, अंदरूनी नवश टटोली जाए तो वो कहते हैं कि भाई मीठा तो हमसे दूरी रखो, ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, अपच है, कब्ज है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम मीठे का यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक राम का भक्त होता है, एक संत होता है परमात्मा का, वो परमात्मा को समर्पण करके सब कुछ खाता पीता है, इस ज़िंदगी में रहते हुए परमात्मा का भजन भाव करता है, और इसे संसार की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसकी चाह तो मिट गई। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। जब ये शहंशाह मिल गया तो वो स्वयं शहंशाह बन गया, क्योंकि जग का शहंशाह वही है जो ये सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो आओ संत महात्माओं, जो जितनी बड़ी पदवी प्राप्त करता है, जितनी ऊंचाइयों पे जाता है, इतना ही झुकना पड़ता है। ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ऊंची पदवी प्राप्त करने के लिए। यानी जैसे सुनार तपाता है, सोने को निखार लाता है, ऐसे ही
परमात्मा भी अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। तो इस परीक्षा में हमें खरे उतरना है और यही दातार से विनती करना है कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, तेरे चमन की एक अली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। हे सच्चे पातशाह, सारे जहां में खुशहाली रहे, सभी सुख संपन्न से संपूर्ण सुख शांति से पूर्ण रहें, आपकी कृपा के पात्र बने, सेवा सत्संग स्मरण करते रहें और जीवन का आधार आपको बना लें। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।